हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुज को समझना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बता दी गई आकृति RISK, ये जो है वो समझिए। RISK क्या है तो हमारा जो है, और ये CLU और ई क्या है तो दोनों जो है वो समांतर चतुर्भुज है। तब ये हमारा x का मान बताना है। ठीक है, फिगर जो है वो ये गलत जो है वो टाइप किया हुआ था, इसीलिए जो है वो हम फिर से जो है वो इनको बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो ये क्या दिया हुआ है, चूंकि RISK क्या है तो एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये बुआ क्या है तो एक हमारा जो है वो देखिए RISK क्या है तो समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है, ये कोण 120 डिग्री है, ये कोण भी जो है वो हमारा क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा बुआ तो हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि कोण जो है वो के जो है वो कोण I के बराबर होंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से ये जो है वो क्या होंगे तो बराबर होंगे। क्लियर। अब देखिए कोण के जो है वो हमारा 120 है, तो कोण I भी जो है वो हमारा देयरफॉर ये कोण I जो है वो 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझने में इन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, हम जो है वो जानते हैं ये जो है वो कोण I और कोण S क्या है, ये दोनों जो है वो समूह कोण है। ये जो है वो हमारा क्या है तो सॉरी समूह कोण है, आसन्न कोण है। आसन्न कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, चूंकि कोण जो है वो I प्लस ये कोण S इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। आसन्न कोण से आसन्न कोण से हमारा जो कोण I जो है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा 120 डिग्री प्लस ये कोण S बराबर ये 180 डिग्री। 120 इस जगह तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण S बराबर ये 180 डिग्री और माइनस ये 120 डिग्री। देयरफॉर ये कोण S जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये भाई साहब जो है वो हमारा 60 डिग्री जो है वो निकल गया है। क्लियर। ये जो है वो हमारा 60 डिग्री जो है वो निकल गया। अब जो है वो हम चलते हैं CLUE में। ये अगर 70 है तो ये भी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 70 डिग्री हो जाएगा सम्मुख कोण के नियम से। अब जो है वो हम चलते हैं पुनः इनको इस साइड बुला लीजिए। पुनः ये जो है वो हम किस में जो है वो चलेंगे, हम जो है वो चलेंगे CLUE। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो है वो CLUE जो है वो क्या है तो समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण L जो है वो कोण E के बराबर होंगे। सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। अब जो है वो कोण L जो है वो 70 डिग्री है, तो E भी हमारा 70 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये कोण E जो है वो 17 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये देखिए, ये जो है वो हमारा ये कोण मालूम है, तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यों, ये ESO क्या है, एक जो है वो हमारा त्रिभुज है। अब जो है वो हम चलेंगे, चूंकि त्रिभुज ये जो है वो EOS में जो है वो हम लिख सकते हैं क्या, जो है वो लिख सकते हैं सर, जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं कोण E जोड़ ये कोण O जोड़ ये कोण S बराबर 180 डिग्री। ये जो है वो हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 डिग्री प्लस O जो है वो हमारा X है जोड़ S जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। 7 6 13 यानी कि 130 डिग्री प्लस ये X बराबर ये 180 डिग्री। ये इस साइड चल जाएगा तो ये हमारा X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 130 डिग्री। 180 में 30 जाएगा तो क्या होगा 50 हो जाएगा। तो X बराबर हमारा क्या हो जाएगा बोरे, हमारा जो है वो 180 में से 130 जाएगा तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा तो ये 50 डिग्री। ये हमारा 50 डिग्री जो है वो
इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह तो हमें x का मान जो है बताना था। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 10 नंबर। अब देखिए वो इनका 10 नंबर, बताइए कैसे यह एक समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजा जो है वो समांतर है। देखिए ये जो है वो हमें ये n के LM जो है वो हमें समलंब दिखाना है, और इनकी जो है वो कौन सी दो भुजा जो है वो बराबर है, ये आपको जो है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं, फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। ठीक है, हम जो है सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ पे हम जो है वो क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं, माना कि ये जो हम जो है वो NM जो है वो समांतर है किन के, ये KL के। ये जो है वो NM जो है वो KL के क्या है, तो समांतर है। जब ये भुजा ये भुजा इनके जो है वो समांतर होंगे, तो ये दोनों जो है वो आसन्न कोणों का योगफल जो है वो 180 के बराबर होगा। तो हम जो है वो लिख सकते हैं, चूंकि ये कोण M प्लस कोण L बराबर ये 180 डिग्री आसन्न कोण के युग्म से, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण के युग्म से। अब देखिए बुआ, ये M जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हमारा 100 डिग्री जोड़, L जो है वो हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है, बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। 100 हम 80 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 180 हो जाएगा, इधर भी जो है वो 180 डिग्री हो गया। अब देखिए 180 के बराबर हो गया। जब ये हम जो है वो जानते हैं आसन्न कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है, ये दोनों का योगफल जो है वो 180 के बराबर है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये भुजा जो है वो जब समांतर, देखिए ये भुजा जब समांतर होंगे तभी नहीं आसन्न कोणों का योगफल 180 के बराबर होगा। तो हम जो है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः हाँ ये जो है वो हमारा NM जो है वो समांतर है वो KL के। ठीक है, NM जो है वो KL के समांतर है, तो हम जो है वो कह सकते हैं KLMN क्या है, तो एक समलंब है, एक समलंब है। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो आई होप कि आप लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। NCERT क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट NCERT सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। NCERT गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो। ठीक है, जिसमें NCERT मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये YouTube वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।